एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ बीड ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन द वॉल ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर हूप। एक ऐसा एक अरेंजमेंट बना दिया गया, सर्कुलर हूप है मतलब फिक्स जैसे कड़े जैसा है कुछ। ऑफ रेडियस r एज ऑन द फिगर द बिड मूव अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड मासलेस स्प्रिंग। अच्छा ठीक है, मतलब जो बिड है उस पर ग्रेविटी भी लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है अटैच टू द बॉटम ऑफ द हूप। द इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज r। ठीक है, पहली बात इक्विलिब्रियम लेंथ उसका r है, तो अभी तो वो 2r लेंथ खिंचा हुआ है, तो इसका मतलब कि अभी इस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है ना, बोला जा रहा है द बीड इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हूप, तब तो वो ऐसे चलेगा, ऐसे नीचे को चलेगा। फिर क्या बोला गया है कि व्हेन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम r, जब ये अपने नेचुरल लेंथ पे आ जा रहा है। पहली बात, जैसे कई बार बच्चा सोचता है कि सर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है वेलोसिटी। इसमें अपने आप में ये भी एक प्रश्न है कि किस जगह पे निकालना है वेलोसिटी। इस जगह पर वेलोसिटी निकालना होगा क्या? तो नहीं, क्यों? क्योंकि अगर जब ये बीड यहाँ घूमते घूमते यहाँ आएगा तब उस स्प्रिंग के करस्पॉन्डिंग में चले तो ये ऐसे होगा। पूरा लेंथ अगर 2r है, अगर वो ठीक से चले तो सेंटर ये r, ये वाला r होता ही है, तब उस केस में जो स्प्रिंग का खींचा हुआ लेंथ होगा वो r नहीं होगा, वो r√2 होगा। तो अभी स्प्रिंग का लेंथ r के बराबर नहीं है। जबकि हम लोगों से क्या पूछा गया, हम लोगों से पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ द बिड व्हेन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम कैपिटल R, जब R हो जाए वुड बी स्प्रिंग कांस्टेंट कैरी रहेगा, g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले। सबसे पहली बात कि चलते 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 जैसे जैसे यहाँ पहुंचेगा धीरे धीरे लेंथ घटता जा रहा है, तो यहाँ कहीं होना पड़ेगा। एक सिचुएशन और देख लेते हैं हम लोग, जिसमें ये रहा हम लोगों का हूप, ये रहा सेंटर से गुजरने वाली लाइन, ऐसा कुछ, और स्प्रिंग जो होगा वो लगभग लगभग यहाँ कहीं होगा। यहाँ होता तो r√2 हो जाता। ठीक है, अभी अपने नेचुरल पे मतलब ये r, ये तो ऑलरेडी r है, ये खुद r के बराबर, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस पर हम लोग कोई भी पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस के बराबर होगा। अगर ये तीनों r है तो कंफर्म ये वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। पूरी लाइन पर, एक लाइन पर टोटल एंगल 180 बनता है, अगर ये 60 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो तो 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं सर्कल को, ध्यान देते हैं एक बार। अब अगर ये 120 डिग्री हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं सर्कल को। अब अगर यहाँ कहीं पर है स्प्रिंग, ऐसा कुछ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला एंगल है 120 डिग्री, तो ध्यान सोचना शुरू करते हैं ना। सबसे पहली बात, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर हम इस r का इधर कंपोनेंट ले तो r cos 30, और अगर हम लोग इसका इधर कंपोनेंट ले लें तो ये हो जाएगा r sin 30, r sin 30, ये भी r sin 30 हो जाएगा। sin 30 की बात करेंगे तो 1/2, तो क्लियरली ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा r/2। ठीक है, शुरुआत करते हैं। काफी कुछ है जो हम लोग निकाल चुके हैं। सबसे पहली बात, शुरुआत में जो बिड है, जो मोती है, जो भी टुकड़ा है, जो पीस है, वो यहाँ पर है। फाइनली वो यहाँ पर है, तो हम लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन चलाना है, या इस फिगर में हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। दोनों जगह पे हम लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, पहले हम लोग उस पर आ जाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो फोर्स लग रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक हम लोगों के पास स्प्रिंग फोर्स है। दोनों फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है। मैकेनिकल एनर्जी हर उस जगह कंजर्व करा सकते हैं जहाँ पे भी सिस्टम में केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हो। हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस में क्या हो जाएगा यू फाइनल। ठीक है ना, शुरुआत में बिड रेस्ट में था तो काइनेटिक इनिशियल 0 प्लस, शुरुआत में अगर हम लोग यहाँ रेफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पे कि ये रहा भैया हम लोगों का रेफरेंस, तो पहले तो ये लेंथ ही कितना है r/2, और ये लेंथ खुद r है, तो r ये लेंथ और ये वाला लेंथ कितना है r/2। तो रेफरेंस से बिड शुरुआत में कितना ऊपर है, टोटल r प्लस r/2 मतलब 3r/2। तो पोटेंशियल क्या लिख लेंगे, mg इंटू में 3r/2 प्लस हाफ a एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल हाफ की एक्स स्क्वायर होती है, जहां पे एक्स क्या है, एक्स जो है वो कंप्रेशन या इलोंगेशन होता है। उसका खुद का जो नेचुरल लेंथ है, इक्विलिब्रियम लेंथ है, वो है r। अभी कितना है 2r, इसका मतलब खिंचा कितना है r, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ के r का स्क्वायर है ना, इज इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल पता ही करना है, हाफ mv स्क्वायर। रेफरेंस पर आ चुका है तो पोटेंशियल 0, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है तो अगेन स्प्रिंग की पोटेंशियल भी 0, तो ये भी 0। अब हम लोग चले अगर ध्यान से तो यहाँ पे कहानी क्या क्या मिल चुकी है हम लोगों को। इस तरफ क्या है भाई, mg इंटू में 3r/2, यहाँ रखेंगे तो क्लियरली क्या आ जाएगा, हाफ k इंटू में r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर है ना। अगर हम लोग यहाँ देखें तो 2 2 2 हर जगह से कट जाएगा। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए वेलोसिटी v चाहिए, तो m का डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग 2 2 2 काट दिए हैं, m जाएगा डिवाइड में, तो 3mgr/m, तो क्लियरली ये 3gr हो जाएगा, प्लस 2 तो कट ही चुका है। क्लियरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, kr² m किसके इक्वल चल रहा होगा, v के स्क्वायर के। अगर हम स्क्वायर को उधर भगा दें तो पूरा पूरा रूट हो जाएगा, तो √3gr प्लस kr² m, 3gr प्लस kr² m, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्लियर है ना।